सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 28 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक यानी कि 4 दिन के 4 महाविशेष और महा उपाय जो कि आपके घर में पुत्र प्राप्ति वंश वृद्धि करवाएंगे। कौन कौन से हैं ये उपाय, पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर हम आपको इस उपाय को समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि 4 दिन के ये 4 उपाय आपने कर लिए तो आपके जीवन में पुत्र प्राप्ति की जो कमी चल रही है, संतान प्राप्ति की जो कमी चल रही है, वह अवश्य ही और शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तो आपको कैसे करना है इन उपायों को आज के इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। और कौन से हैं वो उपाय, 4 उपाय लगातार 4 दिन जो आप करके अपने जीवन में पुत्र प्राप्ति के योग बना सकते हो। तो सबसे पहला उपाय है वो है सोमवार का उपाय। सोमवार का उपाय। अब सोमवार का ये जो उपाय है ये आपको कैसे करना है, ये करना है आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। आप जानते हैं कि कार्तिक के महीने में बेलपत्री हो, आंवला हो या फिर वट वृक्ष हो, इन वृक्षों के नीचे जाकर जल समर्पित कर कर यदि हम एक दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हमारी कामना अवश्य ही पूर्ण होती है। तो आपको सोमवार का विशेष दिन भी है, कार्तिक का पवित्र महीना भी है और सोमवार और कार्तिक के इस पवित्र दिन आपको ये उपाय करना है। और ये उपाय है हमारा पहला उपाय। सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्तिक के महीने में यानी कि 28 अक्टूबर यानी कि कल आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर आपको एक दीपक लेना है। मिट्टी का ये दीप होना चाहिए, इसमें गाय का घी डला हुआ होना चाहिए। दो आपको इसमें अलग अलग लंबी बात लगानी है। एक लगानी है भगवान शिव के नाम की बात और एक लगानी है माता पार्वती के नाम की बात। जब शिव और पार्वती के नाम से आप बात लगा दें, इसके बाद में एक अक्षत आपको आपके हाथ पर रखना है। आपके हाथ पर एक अक्षत रखकर इस अक्षत को रखकर आपको बोलना है जय तुमरुकेश्वर महादेव। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस अक्षत को आपको जो ये दीपक है इस दीपक के अंदर डाल देना है। दीप पहले प्रज्वलित नहीं करना, आपको पहले अक्षत इस दीपक में डाल देना है तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेके। अब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे सबसे पहले तो थोड़ा सा जल समर्पित करें, हो सके तो 1 कलश जल अवश्य ही समर्पित करें। और यदि आपने उसमें लाल चंदन डाल दिया तो बहुत अच्छी बात है, लाल चंदन डालकर एक कलश जल समर्पित करें। और यदि लाल चंदन नहीं है आपके पास में तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही जल समर्पित करें। फिर इस दीपक को रखें, दीपक की दोनों बात आपकी तरफ रखें, आपकी तरफ दीपक की दोनों बात रखें। शिव का स्मरण करें और शक्ति का स्मरण करें, माता पार्वती का। और इस दीपक को प्रज्वलित करें आपकी कामना करते हुए, पुत्र प्राप्ति वंश वृद्धि की कामना करते हुए आपको ये दीप प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित कीजिए इस दीपक को और इसके साथ ही बाबा तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लीजिए और उसके साथ में ही आपको प्रार्थना करनी है पुत्र प्राप्ति की। ये दीप आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। और कब करना है, प्रदोष काल में सोमवार के दिन। ये हो गया हमारे पहले दिन का उपाय। यदि आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे इस दीपक को प्रज्वलित ना कर पाएँ, आपके आसपास बेलपत्र का वृक्ष ना हो, तो फिर आपको क्या करना है, आपके घर में ही जो तुलसी का क्यारा हो, जो तुलसी का क्यारा बना हुआ हो, उस तुलसी के क्यारे में आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। तुलसी के क्यारे में दीप प्रज्वलित कब करना है, और वो करना है आपको शाम को प्रदोष काल में। प्रदोष काल में इस दीप को प्रज्वलित करना है। प्रदोष काल में तुलसी के क्यारे के पास में, तुलसी के क्यारे के अंदर नहीं, पास में आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। दीपक को रखिए, उसमें घी डालिए और इसमें लंबी बात लगाइए। अब आपको अधिकतर लोगों ने बताया होगा कि तुलसी के क्यारे के पास गोल बात का दीप प्रज्वलित करते हैं, लेकिन गुरुजी ने अपनी कथा में कहा है कि यदि आपकी कोई विशेष कामना हो, पुत्र प्राप्ति की कामना हो, तो आप तुलसी के क्यारे के पास लंबी बात का दीप अवश्य ही प्रज्वलित करें। तो आपको लंबी बात का दीप प्रज्वलित करना है सोमवार के दिन ही तुलसी के क्यारे के पास में। और माता तुलसी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ तुलसी, हमारे घर में वंश बढ़ाइए, पुत्र प्राप्ति कराइए, संतान प्राप्ति कराइए। तो ये हो गए पहले दिन सोमवार के 2 उपाय। 2 में से कोई एक उपाय आप अवश्य ही कीजिए। अगला यानी कि मंगलवार के दिन। अब आप जानते हो मंगलवार के दिन है भूम प्रदोष। भूम प्रदोष के दिन आपको क्या करना है, या तो आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ आपने यदि पहले से ही बांध रखी है तो उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को आप
बांधे रखिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए। पर यदि आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय नहीं किया है और आज सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करने की सोच रहे हैं, तो फिर आप इस उपाय को भौम प्रदोष के दिन अवश्य ही कीजिए। भौम प्रदोष के दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ को 21 बार शिवलिंग पे से घुमाकर अपनी कमर में माताएं बहनें बांधें और इसके साथ ही जिन माताओं बहनों को रजस वाला धर्म यानी कि पीरियड नहीं आता है, वे माताएं बहनें भी इस जड़ को प्रदोष के दिन अवश्य ही बांध सकती हैं। और इसके साथ ही एक पीपल का पत्ता शिवलिंग पर समर्पित करें और इस पीपल के पत्ते को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके गाय के दूध में उबालकर पी लीजिए, पति और पत्नी दोनों के दोनों। ये उपाय कर सकते हो आप। या फिर आप मंगलवार के दिन कौन सा उपाय कर सकते हो, या फिर आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर एकांतेश्वर महादेव, कौन से महादेव, एकांतेश्वर महादेव के नाम से एक कलश जल समर्पित करें और एकांतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक बेलपत्र जिसके ऊपर आप या तो पीला चंदन लगा लीजिए या लाल चंदन लगा लीजिए और पीला और लाल चंदन लगाने के बाद में इस बेलपत्र पर एक अक्षत रख कर बाबा से प्रार्थना कीजिए। महादेव आपकी इस कामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। एकांतेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को अवश्य ही कीजिए यदि आप सफ़ेद आंकड़े के जड़ का उपाय ना कर सके। अब हम आ गए हैं हमारे तीसरे दिन यानी कि रूप चौदस के दिन। और रूप चौदस के दिन आपको कौन सा उपाय करना है। रूप चौदस के दिन आपको प्रदोष काल में 3 वृक्ष के नीचे जाना है। 3 वृक्ष के नीचे जाकर आपको 3 दीप प्रज्वलित करने हैं। एक हो गया बेलपत्र का वृक्ष, एक हो गया आंवले का वृक्ष और एक हो गया हमारे पीपल का वृक्ष। तो ये तीनों वृक्षों के नीचे जाकर आपको एक एक दीप प्रज्वलित करना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे और इसके साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे। तीनों दीप में लंबी बात लगाना, घी डालना गाय का और प्रदोष काल में जाकर पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की कामना करते हुए इस उपाय को अवश्य ही करना। बाबा भोलेनाथ की कृपा हुई तो आपको निश्चित रूप से कार्तिक महीने के बाद वंश की वृद्धि होगी। अंतिम उपाय, यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। अंतिम उपाय और जो कि है दीपावली की रात्रि। दीपावली की रात्रि को 11:30 से 11:30 के बीच, 11:30 से 12:30 के बीच गुरुजी ने कहा है कि आपको एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए और ये एक दीपक आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करेगा। तो ये जो एक दीपक है ये आपको किसी एक वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे, इसके साथ ही बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे, तीनों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे इस दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। एक दीप तीनों में से किसी एक वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करो आपकी कामना करते हुए। लंबी बात का गाय का घी डालकर आपकी जो वंश की कामना है, पुत्र की कामना है, वह अवश्य ही हो जाएगी पूर्ण। तो कीजिए 4 दिन के ये 4 महा उपाय, आपके जीवन में सब कुछ परिवर्तित हो ही जाएगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।